हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है कनक स्टडी क्लासेस में। ठीक है। क्लास 7 है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम आपको सबसे पहले बताएं किसके बारे में। तो यह है आपका टॉपिक। आजा, क्या है, जल के बारे में। जल, प्रकाश, खाद्य और एक होता है ना फैक्ट्री, है ना, किसका फैक्ट्री। तो इसमें देख रहे हैं आपका जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या क्या स्टोर करके रखता है, उसी के बारे में। उसका फैक्ट्री क्या है, मतलब फैक्ट्री में क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है। तो देर नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। आप भी, आपका भी मतलब भला हो और दूसरे स्टूडेंट का भी हो, वो इस वीडियो को देखें, पढ़ें और कुछ सीखें। थोड़ा सा वीडियो अगर देखते हो तो उसको फायदा नहीं है, पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ आप जरूर सीख लीजिएगा। ये तो पक्का 100% है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। चलिए, तो जल के बारे में यानी वाटर H2O के बारे में जानेंगे, है ना। पौधा को सबसे ज्यादा जो जरूरत होता है, पौधा का हर जीव के पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल के परिभाषा के बारे में बता दीजिए। जल एक आवश्यक प्राकृतिक पदार्थ है जिसे पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल उपभोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है। पौधे क्या करते हैं, जल को जड़ के द्वारा क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना, और अपने भोजन को सुचारू रूप से तैयार कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि उसका एक पोषक तत्व लेते हैं। जल का जो भी हमारे यहाँ आता है, जैसे पौधा जो भी लेता है उसका क्या करता है, पोषक तत्व लेता है। मिट्टी का क्या करता है, पोषक तत्व ले लेता है। ठीक है ना। प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश वह है जो पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है, और इसके बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। अगर पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वे क्या नहीं करेगा, तो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, है ना। इसीलिए सूर्य का प्रकाश मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कोई भी पौधा भोजन नहीं बनाता। एक चीज और, आप अगर मतलब जहाँ छां है वहां पर देखिएगा, आप ये लगा करके क्या बोलते हैं, पौधा लगा करके देखिएगा, वहां पे जल्दी का उपजाऊ उसका नहीं होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है परिभाषा खाद का। ठीक है। खाद में देखेंगे हम लोग, तो खाद वह पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा, वृद्धि, शरीर की मरम्मत और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर जितना भी फल फ्रूट देख रहे हैं, सब्जी देख रहे हैं, वो सारा यहाँ पे हरा सब्जी सब सारा है ना। उदाहरण के लिए से मोट मोट जैसे दर्शावल गया है। मोट मोट कहने का मतलब है कि बड़ा बड़ा, है ना। जैसे आम है ना, कितना मोट लग रहा है, और नीम का पत्ता थोड़ा चाकर है, और पीपल के पत्ता पातर है लेकिन चौड़ा है ना। और उसके बाद गेहूं लमछर है एकदम, यही है ना। और उसके बाद क्या है, धान के बाली, बेचारा लंबा तो है लेकिन ढूल गया है ऐसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद और हम एक चीज बताते हैं आपको, ये सभी जो है ना, सभी हरे पौधे और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमको देखने को मिलता है यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से पौधे पे पड़ता है और ये अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। एकदम सामने सामने देख रहे हैं ना। अगर यहाँ से हटा दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एगो छत्ता लगा दें और इसका धूप पड़ेगा ही नहीं, तो क्या ये जीवित रहेगा? नहीं, जीवित रहेगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए, ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे, तो पर्णहरित। पर्णहरित कहने का मतलब है कि वह पर्णहरित जो क्लोरोफिल पत्तियों, है ना, और पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है। कहता है कि पर्णहरित क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है, और यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही मिलता है इसको क्या करता है, खींचना स्टार्ट करता है, उसका एनर्जी यानी ऊर्जा लेना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा कौन करता है, तो पर्णहरित करता है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने में सहायता करता है, और जब मतलब ऊर्जा ले लेता है तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना करके दे देता है। चलिए, तो यहाँ तक जानकारी आपको बेस्ट मिला होगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल, देख रहे हैं किस प्रकार से एकदम पूरा अलग अलग करके दिखाया गया है। देखिए, हम आपको अगर दिखाया जाए, जैसे आप कहेगा ऐसे कैसे बता रहे हैं, देखिए पूरा बड़ा करके दिखाया जाए, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं, देखिए
ठीक है, ये क्लोरोफिल। इसका देखिए किस प्रकार से हम ऐसे नंगी आंखों से पत्ते को अंदर नहीं देख सकते हैं, कहाँ पे छिद्र है, कहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है ना, ये बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता है, या फिर स्मार्ट बोर्ड पे ही देखा जा सकता है, ऐसे आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख चलेंगे। फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारा चीज बनाया जाता हो। सबको सबको अमूमन पता है कि फैक्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई भी वस्तु या कोई भी चीज या फिर कोई भी मतलब कलाकृति की गई हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर फैक्ट्री वह स्थान है जहाँ किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। विज्ञान में पत्तियों को पौधे की खाद फैक्ट्री कहा जाता है। विज्ञान में पत्तियों को क्या कहा जाता है, पौधे की खाद की फैक्ट्री कहा जाता है ना। और क्योंकि यही प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की क्रिया होती है। देखिएगा आपको अगर यहाँ भी दिखाया जाए, देखिए ये पूरा पत्ता है, अगर आपको दिखाया जाए तो ये पूरा पत्ता है, देख रहे हैं, ये पूरा ये पत्ता है। और पत्ता में जानते हैं प्रकाश संश्लेषण लिखा है, बड़का को एकदम चक्का जैसन है ना, चक्का है। ये लग रहा है ट्रेन, क्या है ये जो डोजर जो है ना चैन वाला, वैसा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात किया जाए तो पत्ती में खाद फैक्ट्री और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भी इसको ऊर्जा मिल रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, है ना, उसके बाद मिट्टी की ऊर्जा हो गया, ये सारा जो लेकर के अपने गाड़ी पर ढो के चल रहा है और बता भी रहा है क्या मेरे चीज मिल रहा है। समझ में आया, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा होगा इसको। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, ये परिभाषा हम हट जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए आराम से, वीडियो आप रोक करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। पत्तियों में पौधे की खाद फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया, जल हो गया, देख रहे हैं ना, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण यानी क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आ गया 5 में, देखते हैं, कहता है कि रंध्र क्या होता है। देखिए पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और रंध्र देखिए किस प्रकार से, इसका पिक्चर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ना किस प्रकार से दिखाया जा रहा है रंध्र, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा होगा तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल, कहते हैं पौधे में पाए जाने वाले हरा वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कह रहा है कि हरा वर्णक जो हम देखते हैं ये पत्ता के एक जगह को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये पूरा बड़ा को कर करके दिखाया है, और कह रहा है कि जो है ये हरा वर्णक है ना, कौन सा वर्णक है, हरा वर्णक है। और पत्ती के किस तरह से, देखिए ये पत्ती है, एक भाग को ही दिखाया गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और होता है, क्या होता है यहाँ पे, हम लोग देखें तो खाद संश्लेषण, पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है भाई, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगर आपको बोला जाए क्लोरोप्लास्ट, चलिए देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रक्रिया हो रहा है। ये पौधा है, सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहा है, खींच रहा है, और ऑक्सीजन निकाल रहा है। जल का हो रहा है, अवशोषित कर रहा है उसका, उसका तो पोषक तत्व खींच रहा है, और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, यानी क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, आगे चलेंगे। अच्छा आप तो कहिएगा सर ये तो बताइए क्या पिता जल्दी जल्दी कहाँ जाना है, हमें कहीं जाना नहीं है, बस वीडियो का क्वालिटी इतना हाई हो जा रहा है कि हम अपलोड नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसीलिए इतना स्पीड चलना पड़ रहा है। चलिए अब आगे चलेंगे। सवाल क्या है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, और नोट डाउन कर करके समझ सकते हैं। देखिए सवाल, सरल क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी जीव क्या होता है, सरल क्लोरोफिल युक्त होता है, यह स्वपोषी जीव होता है, मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषी जीव कहते हैं। सबको पता है भाई, मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। और यह कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। क्या हम बोले अभी सवाल के बारे में बताए, सवाल कहाँ पाया जाता है, जल में। अच्छा उसके बाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए, क्या उदाहरण के लिए जैसे एस्पाइरोगाइरा है ना, और क्या है क्लेमाइडोमोनास, और क्या नास है, उसके बाद
बॉल बॉक्स। देखिए सारा जितना भी हम नाम अभी लिखे यहाँ पे, देखिए सारा का नाम यहाँ पे। देखिए आपको अगर बताया जाए जैसे, देखिए सारा, एक मिनट एक मिनट, ज्यादा कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पे रहिए। देखिए अस्पायरो, देखिए यहाँ पर है ना सारा चीज, ठीक है, देख रहे हैं। तो आराम से क्या करिए, रात में हेडफोन ठूसिए कान में, ठीक है ना। जब सब सो रहे हो तो आप रात कान करिए, कौन सा, लिखने वाला, ठीक है ना। राइजोबियम के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे दलहनी पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु, कुछ जीवाणु जो होते हैं दलहनी पौधे के जड़ों में गांठ के रूप में पाए जाते हैं। इनके क्या क्या फायदे हैं, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये पढ़ देते हैं। पहला, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और दूसरा है पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराकर उनकी वृद्धि में सहायक करता है। और अगला पॉइंट है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है ना। जैसे ये फायदा ही फायदा देता है, ऐसा ना कि खाली नुकसान ही होता है कुछ। जिस चीज में फायदा होता है उसमें थोड़ा नुकसान भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए, देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 जगह बोलते हैं, राइजोबियम द्वारा स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन यौगिक पौधे के लिए उपलब्ध कराता है, पौधों को वृद्धि में सहायता करता है। ये पौधों को सबसे ज्यादा वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। आगे चलेंगे अगला पॉइंट में, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम बताएं आपको, तो पौधों को अपना भोजन बनाने में सहायक करता है। प्रकाश संश्लेषण का ये एक फायदा होता है। और क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से भी हम लोग का एक चीज और फायदा होता है, क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए रखता है, ठीक है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण का संतुलित बनाए रखता है। जानते हैं हम लोग इतना ना कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दिए हैं, जिसको क्या करता है बेचारा पेड़ पौधा अपने जगह ला करके और शुद्ध करता है, पर्यावरण को, वातावरण को शांत रखता है। समझ में आया। उसके बाद अगर बात करें तो सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाता है। और इतना ही नहीं, पेड़ पौधा जो हो जाता है, यानी कि बात किया जाए तो सभी जीव के लिए जो होता है उपयोगी हो जाता है ना। एक भोजन जो होता है उपलब्ध कराने के लिए है, ठीक है। अगला देखें तो, कई हरे रंग विहीन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ना। मतलब कई ऐसा होते हैं जो विहीन होते हैं, जिसमें कलरलेस होता है। जैसे देख रहे हैं ना, आधा बेचारा कलर है, आधा गायब हुई है। क्या होता है, हरा भाग क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है, या हरा रंग रहित भाग प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। मतलब जो हरा है ओकरा में प्रकाश संश्लेषण होगा, जो हरा नहीं है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कुछ पत्तियों में आंशिक रूप से हरी होती है, केवल हरे क्लोरोफिल युक्त भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और आगे हरे रंग रहित भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। जिसमें हरा रंग नहीं है, मतलब ये पत्ती है पूरी तरह से, और जहाँ पर आधा हरा रंग नहीं है और आधा हरा रंग है, हरा रंग है मतलब हरा दिख रहा है, पत्ता हरा है तो प्रकाश संश्लेषण होगा, पत्ता हरा नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कितना पत्ता, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, बहुत सारे ऐसा पत्ता है जिनमें क्या होता है पूरी तरह से पक जाते हैं, यानी सूख जाते हैं और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। बताइए सूखे हुए पत्ता में कभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? कभी नहीं होगी। उसके बाद पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। कहा था कि पौधे कार्बोहाइड्रेट से वसा और प्रोटीन भी बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए नाइट्रोजन तथा अन्य खनिज की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब कि जितना भी पौधा है, पौधा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संशोधन भी करते हैं, संश्लेषण करते हैं, और उसमें कहता है मतलब संश्लेषण करते हैं, और उसमें कहता है कि पौधे कार्बोहाइड्रेट से वसा और प्रोटीन भी बनाते हैं, और इसके लिए नाइट्रोजन तथा अन्य खनिज लवण की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या होता है, प्रोटीन। एक बात और बता दें आपको, जैसे मान लीजिए ना कि कभी कभी हम लोग सोयाबीन का दाना यूज करते हैं। अब देखिएगा ना, बड़का बड़का फॉर्चून लिखा रहता है, बड़का पैकेटों में क्या आएगा, है ना।